कभी भी अपने आप को जो है ना वो इस सिचुएशन में ना डालो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े। जो जॉब बंदा कर रहा है वो कितने पैसे कमा सकता है और जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है। रूटीन में देखो ना तो मेरे पास 2 या 3 क्लाइंट्स जो है ना वो लिंक्डइन से आते हैं। कोई बंदा नया स्टार्ट करता है तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। कोई भी फ्रीलांसिंग का नाम सुनता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में $100 वाला क्लाइंट आपके साथ $1000 में करता है। तो मुझे फ्रीलांसिंग का जो है ना एफ भी नहीं पता था। तो अब आपको क्या लगता है कि यू आर सक्सेसफुल नाउ? अगर लोग मुझे देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर अस। कंपनीज में जो ग्रोथ हो सकती है वो फ्रीलांसिंग में उस तरह नहीं हो सकती। I have a dream. I have to make something for me, for my family and for my community as well. जिस तरह आपने 2-3 दफ़ा पर्सनल ब्रांडिंग की बात की। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाते हैं ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता बाकी प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलना। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं मैंने इनसे जानने की कोशिश की है कि एज अ गर्ल जब आप अपना करियर आईटी फील्ड में स्टार्ट करने लगते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा मैंने इनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि कैसे ये पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रही हैं और सबसे मज़े की बात ये कि कैसे इन्होंने अपनी स्टेबल जॉब को छोड़कर फ्रीलांसिंग जैसा फ़ैसला लिया और क्या वो अपने इस फैसले से खुश हैं भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मिस, आज की इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने अपने करियर की ग्रोथ की, कैसे स्टार्ट लिया, किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की और कैसे आपने एक स्टेबल जॉब को छोड़ के फ्रीलांसिंग को चूज़ किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, मेरा नाम इम्तिसाल महमूद है और मैं लिंक्डइन पे जो है लिंक्डइन क्रिएटर और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि मैंने अपनी स्टेबल जॉब को क्यों छोड़ा और मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ मूव क्यों किया, तो दैट वाज अ थिंग लाइक एक स्टेबल जॉब थी लेकिन उसमें अगर आप अपनी एक्सपेंसेस को देखो, आप अपनी ग्रोथ को देखो तो आप खुद से पर्सनली ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, किसी कंपनी के साथ एक तो चीज़ ये आती है। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप एक्सपेंसेस के तौर पर देखते हो तो आप फिर भी ग्रो नहीं कर सकते। आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है, आपको पता होता है कि आपने जो है ना वो इसी में अपना सारा एक्सपेंसेस निकालने हैं। अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हो तो अगर आपकी अच्छी स्टेबल जॉब है, लाइक अगर आपको अच्छी इनकम मिल रही है तो आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम ही उतनी है कि लाइक अगर आप अपना आने जाने का एक्सपेंस ही आप सिर्फ उसमें कंप्लीट कर सकते हो तो दैट वाज डिफरेंट थिंग। तो इफ़ अगर आपको अपना एक स्टेबल जो है वो करियर बनाना है तो उसके लिए आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि कंपनीज़ में जो ग्रोथ हो सकती है वो फ्रीलांसिंग में उस तरह नहीं हो सकती एज ए अगर आप प्रोडक्टिविटी को लेके कह लें या कोई ऐसी चीज़ जो जिस तरह मार्केट में न्यू आती है। अगर बंदा सेल्फ लर्नर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बंदा मतलब आपको नहीं लगता कि फ्रीलांसिंग में बंदा एक सर्कल में चलने लग जाता है? अगर आप जॉब में हैं तो नई नई चीज़ें रोज़ सीखते हैं आप। इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप एक जॉब में काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है, आप उनसे जो है वो चीज़ें सीखते हो, वो आपसे चीज़ें सीखते हैं। लेकिन इन फ्रीलांसिंग इसका एक ये हमें नुकसान ज़रूर है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें आपके पास ज़्यादा जो है ना वो अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी बिल्ड हो जाती है ना, आपको पता है कि आपके सर्कल में ये जो है वो 100 लोगों के पीपल हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके लिए फिर एक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंस्टेड ऑफ जॉब, अगर आप सिर्फ जॉब पे रिलाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप फ्रीलांसिंग में देखते हो तो आप अगर आपने अच्छी एक कम्युनिटी, अगर आपके पास 100 पीपल हैं या 200 हैं, इंस्टा लाइक अगर आप जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे, लाइक अगर आपने लिंक्डइन पे स्टार्ट किया, आपने इंस्टा पे स्टार्ट किया, आपने फेसबुक पे, तो लोग टाइम टू टाइम आपको जानते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि फिर आपके पास एक कम्युनिटी आ जाती है। अगर आप उनसे चीज़ें सीख रहे हो, वो आपसे चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा नया स्टार्ट करता है तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा कि अगर, और ये भी जवाब दे दें कि क्या जॉब बेस्ट रहेगी स्टार्टिंग में या फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आपने सिर्फ एक स्किल सीखी है, ठीक है, या तो आप रिमोट जॉब कर लो। ठीक है, और अगर आप रिमोट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप जो है वो किसी ऑन साइट जॉब में कर सकते हो। उसमें ये है कि आपको प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी। ठीक है, और वो चीज़ हम जॉब से ही सीख सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग में आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है,
तो अगर तो आप जो है वो अपने आप को एज अ इस चीज़ में ग्रो करना चाहते हो कि आपको प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, तो आपको एक जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। देन आप अपना करियर स्विच कर सकते हो जब आपको पता चले कि हाँ आपके पास अब आपको पता है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने किसी से बात कैसे करनी है, आपको इन सारी चीज़ों की जो है ना वो नॉलेज आ गया है, ठीक है। तो फिर आप जो है ना वो फ्रीलांसिंग पे स्विच कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि जो जॉब बंदा कर रहा है वो कितने पैसे कमा सकता है और जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग की भी टाइप्स हैं कि एक बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल सी स्किल लेके और फ्रीलांसिंग की साइड पे चला जाता है, एक वो है। लेकिन एक वो है जिसने कोई काफ़ी 4-5 साल फील्ड में लगा लिए हैं, उसके बाद अब वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कितने पैसे कमा सकता है? देखिए, जब आप किसी जॉब में करते हैं ना स्टार्ट, तो आपके पास एक लिमिटेड इनकम होता है। जैसे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाएँगे तो मे बी आपको 80,000 तक प्लस जो है ना वो आपको बजट मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो जैसे अब मैं अपनी बात करती हूँ, तो हमारी सिटी जो है वो इतनी हमारी वास्ट नहीं है, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इन चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि 20 या 30 से स्टार्ट लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, क्योंकि आपको स्टार्ट में पता नहीं होता ना कि आपने क्लाइंट किस तरह से लेकर आने हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट वेज़ होते हैं। आप जो है वो क्लाइंट एक तो हंट करना होता है, एक क्लाइंट अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अगर तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, तो आपके पास जो है ना वो क्लाइंट्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो एक आपके पास एक आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो आपको क्लाइंट्स आना खुद स्टार्ट करते हैं, आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता उनको। अगर हम जैसे बात करते हैं कि हमें क्लाइंट किस तरह से मिलेंगे, ठीक है, हमारे पास 2 वे हो सकते हैं। एक तो हम उन क्लाइंट्स को जो है ना वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू होंगे। लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा सबके लिए, क्योंकि आपने फॉलोअर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है। जब आपने फॉलोअर 1 से स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए कुछ क्लाइंट को चेज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उनको जो है बस ना यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपने 2-3 दफ़ा पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग को काइंडली एक्सप्लेन कर देंगे? जिस तरह मैंने आपकी लिंक्डइन देखी, आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करती हैं, उधर आप कमेंट्स के जवाब देती हैं, सारा कुछ इंगेज रहती हैं उस पर। तो आपको लगता है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्लाइंट्स अर्न कर सकते हैं या जहाँ से हमें रीच आ सकती है? ठीक है, अगर मैं आपको लिंक्डइन की बात बताऊँ ना, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो, इंस्टा पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, वहाँ पे ऑडियंस वास्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपवर्क की बात की जाए, क्योंकि मोस्टली कोई भी फ्रीलांसिंग का नाम सुनता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में अपवर्क आता है। अपवर्क पे जाने का एक फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर वहाँ पे हमारे पास 3 या 4 रिव्यूज़ आ जाते हैं ना, तो हमारे पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो इतने हाई पेइंग नहीं होते, ठीक है, इन स्टार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होते। हम कह सकते हैं कि वो $100 में आपसे उतना काम करवाएंगे जितना आपकी कंपनी आपसे करवा रही थी, ठीक है। तो लेकिन आपको वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, आपको वहाँ पे रिव्यूज़ चाहिए होते हैं। तो आप अपवर्क की बात करते हो कि ठीक है, हाँ, मैं अपवर्क पे साथ-साथ करता जाता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ में अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो रही है ना, आपके पास अगर वही $100 वाला क्लाइंट आया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल उसको शेयर करोगे, उसको बताओगे कि मेरे 20,000 30,000 फॉलोअर्स हैं या फिर मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो $100 वाला क्लाइंट आपके साथ $1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग, आई कैन से दैट। So, how many followers do you have right now on LinkedIn? Right now I have 19,000 plus followers, and I'm also doing on the Upwork and the Fiverr, and these are the things. And I'm also on the other platforms because I have this community. I have a big community, right? So the peoples I have on the LinkedIn, they are following me on the Instagram as well, on the Facebook as well, right? So if अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाते हो ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता बाकी प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलना। आपने वही पोस्ट बनानी है, आपने वही सारा कुछ करना है, ठीक है। आप उसी पोस्ट को, उसी कंटेंट को आप बाकी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं सारी आपने सक्सेस स्टोरी तो आपने सुना दी, लेकिन इसके पीछे मुझे पता है कि कितनी मेहनत है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ। तो आप काइंडली थोड़ा वो चीज़ बताएं कि जो हमें स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि वो स्टार्ट तो लेते हैं, 2-4 दिन के लिए मोटिवेशन होती है, उसके बाद फिर एकदम जब उन्हें लगता है कि यार इसमें ग्रो नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, वो छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो काइंडली अपने स्ट्रगल फेस के बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, मैं आपको अपनी स्ट्रगल्स के बारे में अगर बताती हूँ,
तो मैंने स्टार्ट किया था 2022 में आफ्टर माई ग्रेजुएशंस। और मुझे फ्रीलांसिंग का जो है ना वो मैं कह सकती हूँ, मुझे एफ भी नहीं पता था, ठीक है, कि फ्रीलांसिंग भी इस वर्ल्ड में जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो मैंने सिर्फ एक चलते फिरते एक पोस्ट देखी है कि हाँ आप शॉपिफाई देख सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, तो आपको यहाँ से अर्निंग हो सकती है। सो डैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट, राइट। सो उसके बाद मेरी स्ट्रगल्स ये थी कि मुझे कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, कभी मुझे लगता था कि हाँ मैं इसमें ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज आपको अगर आप बगैर किसी मेंटोर के काम कर रहे हो, ठीक है, बगैर किसी कोई आपके पास है नहीं है सिखाने के लिए, सिवाय इसकी कि आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, और आपके पास गूगल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो चैट जीपीटी का भी इतना नहीं था, ठीक है, तो हम चैट जीपीटी से सब कुछ नहीं पूछ सकते थे। तो ये था कि आपके पास गूगल था और आपके पास यूट्यूब था। तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्ट्रगल्स फेस की। फिर उसमें उस ड्यूरेशन में ये था कि मैंने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वो दे वर पेइंग मी 10,000 अ मंथ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 2 to 3 मंथ्स मैंने जॉब की है। मतलब 10,000 से, और अब माशाल्लाह में भी आप बहुत ज़्यादा ही कमा रही होंगी, लेकिन आपकी स्टार्टिंग मतलब 10,000 बहुत ज़्यादा कम थे। हाँ, वो 10,000 मुझे ऐसे लगते थे जैसे मुझे भीख मिल रही है, ज़ाहिर बात है, लेकिन आपकी मुझे लगता है कि जो पहली सैलरी या पहली हाँ, कमाई जो है ना बड़ी मैटर करती है, क्योंकि बड़ी जब मैटर आप करती है। अपना ग्रो कर जाते हैं फिर आप सोचते हैं ना, तो वो लगता है हाँ। आपको कि यार वाकई मैंने कुछ अचीव कर लिया। बिल्कुल ऐसी बात है। वो सैलरी मुझे ऐसे लगती थी जैसे वो मुझे जो है ना वो किसी भीख के तौर पे मिलती। सही। तो उसमें एक टाइम ऐसा भी था कि रमज़ान में आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मुझे एक दिन की लीव लेनी पड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने मेरी उस दिन की लीव भी डिटेक्ट लीव भी डिडक्ट कर ली। ये प्राइवेट स्कूल की यकीनन बात होगी। बिल्कुल। तो उस दिन के बाद जो है ना वो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज आई हैव अ ड्रीम फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, लाइक आई कैन से I have to make something for me, for my family and for my community as well. So वो मुझे लगा कि this is not suitable for me, तो मैंने उसको जो है ना वो मैंने बहुत बुरे तरीके से छोड़ा तो मैंने छोड़ दिया बस। सही। क्योंकि मैं वहाँ पे एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो मैंने उनको बस अब आपको क्या लगता है कि यू आर सक्सेसफुल नाउ या अभी कुछ अचीव करना बाकी है? अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। अब अगर लोग मुझे देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि you are the inspiration for us as a girl, as from the very small city, you are the big inspiration for us. बट उनके लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ और वही मुझे डेडिकेट करते हैं, वही मुझे जो है ना वो इंस्पायर करते हैं कि मैं अपनी इस जर्नी को जो है ना वो स्टार्ट करूँ, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखूँ, इसको छोड़ूँ ना। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो अभी भी इस तरह होता है, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, काम का इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मेरा दिल करता है कि बस अब मैं नहीं कर सकती, अब मुझसे हो ही नहीं रहा। तो आई हैव सम पीपल्स इन माई लाइफ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और वो कम्युनिटी है जो वो मुझे मोटिवेट करती है कि जो है ना वो आप इसको छोड़ नहीं सकते अब, ठीक है। तो और कुछ बंदे के ड्रीम्स होते हैं जो बंदे को लगता है कि हाँ इसकी वजह से मैं ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ग्रो कर गया हूँ। अब अगर मैं अब की बात करती हूँ ना, तो मैं डेली रूटीन में देखूँ ना तो मेरे पास 2 या 3 क्लाइंट्स जो है ना वो लिंक्डइन से आते हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल भी होते हैं, वो हमारी पाकिस्तान के भी होते हैं, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। तो अभी मैं इस चीज़ को कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ अभी भी, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो है ना वो स्टिक रहना है एक चीज़ के ऊपर। बेशक आप 3 जॉब्स करो, बेशक आप 4 जॉब्स करो, आप जैसे भी मैनेज करो, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही मुझे लगता है कि जो डिटेल आपने बताई है ये हर उस बंदे के लिए फ़ायदेमंद होगी जो नया स्टार्ट करना चाहता है, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आपकी जॉब नहीं हो रही, आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही लिमिटेड से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो काइंडली अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें या कोई एडवाइस। मैं लास्ट में यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने लिए कुछ करो, स्पेशली लड़कियों, ठीक है, अपने लिए कुछ करो। कभी भी अपने आप को जो है ना वो इस सिचुएशन में ना डालो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, ठीक है। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो लोग फिर आपको जो है ना वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप को इस काबिल बना लो कि
कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है। इतना तो हो कि कल को कोई आपको ये ना कह सके कि ये चीज़ मेरी है, ये मैं आपने लेनी है तो आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा। इजाज़त उसको ना लेने बताओ, वाले हाँ, उसको बताओ कि हाँ इसके पास ये खुद कर लेगी, इसको ये कह ही नहीं सकता मैं कि तुम जो है ना वो ये करो। तो मेरी यही जो है ना वो लास्ट एडवाइस यही है कि अपने लिए कुछ करो, जैसे भी कर सकते हो करो, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज है फिर भी करो, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।